घर का काम कीजिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा से दूर मत कीजिए। हमारे महापुरुषों ने बराबर कहा है, संत गाडगे बाबा कहा करते रहे कि अगर बर्तन भी बेचना पड़े तो बेच दो, हाथ में खाना पड़े खा लो, लेकिन हमारी बच्चियों को शिक्षा से दूर मत करो। ये बात हमारे महापुरुषों ने किया। हम बराबर कहते हैं कि धर्म में तो हम पूजा करते हैं, कहते हैं कि पार्वती शिव, कहते हैं सीताराम, लेकिन घर में उसी पार्वती रूपी, उसी सीता रूपी, उसी राधा रूपी, उसी लक्ष्मी रूपी, उसी सरस्वती रूपी को हम किस तरह से तिरस्कार अपमान करने का काम करते हैं। कारण है कि शिक्षा से हमारे लोगों को दूर रखने का काम किया। इसलिए हम बहनों को कहना चाहेंगे कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। अंबेडकर साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं बहादुरपुर की हमारी बहनों को और हमारी छोटी बहनों को कि पढ़ने में कहीं भी संकोच मत करना। कहीं भी दिक्कत आए, तुम्हारा भाई श्याम रजक खड़ा है। मैं कोई विधायक बनना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता था कि फुलवारी का सेवक बनूं, एक अच्छा सेवक बनने का काम करूं। कई दशकों से उस सामुदायिक भवन जो था एक जर्जर, मैं बैठता था उस लाइब्रेरी में और बैठक करता था, मेरा मन मलिन हो जाता था। लगता था कि कहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। जब मुझे मौका मिलेगा मैं इसके सुंदर बनाने का काम करूँगा। और मैंने सुरदेव भाई से और साथियों से मैंने राय लिया। मैंने कहा कि महात्मा ज्योतिराव फूले के नाम पर एक बड़ा और एक सुंदर, एक ऐतिहासिक अतिथिशाला यानी सामुदायिक भवन हम बनाने का काम करेंगे। और आज वो दिन आ गया। हमने मेहनत करके सारा कुछ योजना दिया, राशि दे दिया, योजना का सब जो तकनीकी सारे चीज़ों को पास किया। मैं वैसे लोगों में मेले नहीं हूँ, सिर्फ घोषणा कर देता हूँ। मैं सारी तकनीकी, सारी योजना की पास करा करके, राशि मुहैया करा करके तब शिलान्यास का काम करता हूँ। विकास सिर्फ इमारत बनाना नहीं है, विकास सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है। जब लोगों ने कहा और हम खुद वहाँ आए, उबड़ खाबड़ सड़क, हमने भाई अफ्ताब जी से कहा, मैंने प्रार्थना की, इन्होंने उसको स्वीकार किया। हम इनको प्रति भी धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ 25 लाख का सड़क भी बनाने का काम किया, लेकिन सड़कें, भवन, शिक्षालय, स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, ये विकास का पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना है मानव का विकास। आज इस बात को कहने में मुझे किसी तरह की शोक्ति नहीं हो रही है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो हमारे महापुरुषों को भूलते जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूल रही है, पेरियार को भूल रही है, भाई गाडगे साहब को भूल रही है, ज्योतिराव फूले को भूल रही है, फातिमा शेख को भूल रही है। जिन लोगों के कारण आज हम स्वतंत्रता में, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी महापुरुषों ने अपने काम करने का काम किया, सामाजिक काम करने का काम किया। राजनीति से ज्यादा देश की आजादी में तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने तो शहादत देने का काम किया। लेकिन उस दिन को याद करो, अगर सविताबाई फूले नहीं रहती, फातिमा शेख नहीं रहती, तो आज ये स्कूल का भवन नहीं रहता। लोग उसी तरह से घर में बैठ कर के मिट्टी चौका करने का काम करते हैं। लेकिन सविताबाई फूले ने लोगों में शिक्षा की ज्योत जलाई, नारी सशक्तिकरण का ताकत देने का काम किया। और जब 2005 में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने, तो नारी सशक्तिकरण के लिए हमारी बच्चियों को साइकिल, हमारी बच्चियों को पोशाक, हमारे बच्चियों को MDH खाना की व्यवस्था कर करके उनके अंदर शिक्षा की ज्योत जलाने का काम किया। हमारी बच्चियां जब बाहर निकलती थी, डर का भय रहता था, डर का भय रहता था
कि हम जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। नेता नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। साइकिल, जब साइकिल से फर्राते हुए जब स्कूल से निकलती है और एक साथ जब जाती है तो अच्छे अच्छे लोगों को होश ठिकाना हो जाता है, आज जिसका मन थोड़ा विचलित होता है ऐसे लोग घरों में कैद हो जाते हैं। ये ताकत हमारे नेता नीतीश कुमार ने देने का काम किया। इसलिए साथियों, आज हमारी सरकार नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी है और जो नीतीश कुमार जी का विजन रहा उसी विजन के तहत सम्राट चौधरी जी काम करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो सड़कों का सवाल हो, चाहे वो बिजली का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र का सवाल हो, चाहे वो उच्च शिक्षा का सवाल रहा हो, सारे क्षेत्रों में काम करने का काम किया जा रहा है। ये बहादुरपुर एक छोटा सा गांव है, लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ की हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान जो युवा युवती हैं, उसके अंदर एक आत्मशक्ति है, स्वावलंबन की शक्ति है। जीविका के माध्यम से जो नीतीश कुमार ने करने का काम किया, लोग मजाक उड़ाने का काम करते थे। इस चुनाव में भी जब दर की घोषणा हुई और देने का काम किया गया तो लोगों ने इसको राजनीति का हथकंडा बनाने का सोचते थे, लेकिन कहा कि नहीं, हमने राजनीतिक सामाजिक ताकत देने का काम किया है, लेकिन जब तक आर्थिक ताकत नहीं होगा तब तक हम विकास के पैमाने का हम संतुष्ट होने का काम नहीं करेंगे। तो 2 लाख रुपया किस्तवार देने का योजना के तहत ये सारे काम हुए हैं। लेकिन हम बहादुरपुर के अपनी माताओं बहनों से कहना चाहेंगे कि आप घर का काम कीजिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा से दूर मत कीजिए। हमारे महापुरुषों ने बराबर कहा है, संत गाडगे बाबा कहा करते रहे कि अगर बर्तन भी बेचना पड़े तो बेच दो, हाथ में खाना पड़े खा लो, लेकिन हमारी बच्चियों को शिक्षा से दूर मत करो। ये बात हमारे महापुरुषों ने किया। और साक्षात उदाहरण है ज्योतिराव फूले का। संपन्न व्यक्ति थे, उनके पिता ने घर से निकाल दिया क्योंकि उनकी पत्नी ने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को पढ़ाने जाती थी। गांव के लोग, मोहल्ले के लोग अपमान करते का काम करते थे। क्या क्या अपमान सहने का काम किया, उसकी आप एहसास नहीं कर सकते हैं, सिर्फ किताबों में पढ़ सकते हैं। लेकिन उस बात को एहसास करिएगा तो लगेगा कि हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग करने का काम किया। उस त्याग का परिणाम रहा कि आज हमारी बच्चियां पढ़ लिख करके आज हेलीकॉप्टर और प्लेन भी चलाने का काम कर रही है। ये सिंदूर जो हुआ पाकिस्तान के साथ, उस सिंदूर में जो पायलट कौन थी? पायलट हमारी लड़की थी, जो हमारी महिला मिलिट्री अफसर थी। उसने उस मिसाइल को ले जा करके के और सिंदूर जो था उसको फतह करने का काम किया और पाकिस्तान को खट्टे दांत को खट्टे करने का काम किया। ये काम हमारी महिलाओं के द्वारा होता है। इसलिए महिलाओं को लोग सिर्फ घर के अंदर माने नहीं, हम बराबर कहते हैं कि धर्म में तो हम पूजा करते हैं, कहते हैं कि पार्वती शिव, कहते हैं सीताराम, लेकिन घर में उसी पार्वती रूपी, उसी सीता रूपी, उसी राधा रूपी, उसी लक्ष्मी रूपी, उसी सरस्वती रूपी को हम किस तरह से तिरस्कार अपमान करने का काम करते हैं। कारण है कि शिक्षा से हमारे लोगों को दूर रखने का काम किया। इसलिए हम बहनों को कहना चाहेंगे कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। अंबेडकर साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं बहादुरपुर की हमारी बहनों को और हमारी छोटी बहनों को कि पढ़ने में कहीं भी संकोच मत करना। कहीं भी दिक्कत आए, तुम्हारा भाई श्याम रजक खड़ा है। पढ़ने के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी तरह की असुविधा हो, मैं अपना हर चीज वर्चस्व सब कुछ सर्वत्र देने के लिए तैयार रहता हूं। इसलिए शिक्षा से कोशिश करो, सोच बड़ी करो। सोच सिर्फ ये मत करो कि हम पढ़ लिए, सोच बड़ी करो कि हम यूपीएससी कंप्लीट करेंगे, सोच बड़ी करो कि हम बड़े इंजीनियर बनेंगे, सोच बड़ी करो कि हम मिसाइल बनाने का काम करेंगे। ये सोच बड़े करोगे तो निश्चित रूप से
आगे बढ़ने का काम करोगे। और हम नौजवानों को, बुजुर्गों को भी कहना चाहेंगे, इस परिवार में जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उसके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति को और मजबूत कराने में आपकी सहयोग की जरूरत है। इसलिए आप मिल करके उनको मजबूत देने का काम कीजिए। ये भवन तो हमने एक प्रतीक के रूप में बनाया है, ये प्रतीक के रूप में रहेगा। ये भवन जो आपने देखा है बन करके इसी तरह तैयार होगा। इसमें ज्योतिराव फूले जी का भी आकृति रहेगा और ये इस बात का संदेश देता रहेगा कि शिक्षा से जुड़ो, स्वावलंबन हो और अपने आप को आत्म संयम के साथ इस इलाके को विकसित करने का काम करो।